नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पटवारी लेखपाल का पेपर जो 8 जनवरी 2023 को हुआ है। अभी तक आपने आंसर अपने मैच कर लिए होंगे अन्य वीडियोस के माध्यम से या गूगल के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से। तो ये वीडियो हम थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। पेपर देखिए, पेपर आपका ठीक था। हिंदी और जो उत्तराखंड का सेक्शन था वो ईजी लेवल का था। बाकी जीएस जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड का था, ठीक है। असली जो कंपटीशन है वो जीएस का है। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो अल्प विराम का प्रयोग होता है मध्य में, ठीक है। मध्य में लगता है अल्प विराम। इसके बाद देखिए, अनाजी शब्द का विलोम है। अनाजी शब्द का विलोम होता है फलहारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए, एक पंक्ति आपको दी गई है, इसमें आपको बताना है ये किस रचनाकार की पंक्ति है, ठीक है। यहां पर दिया गया है, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इनके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इसके बाद देखिए, साहित्य लहरी। यहां पर भी देखिए आपका ऑप्शन जो है ऐसे दिए गए थे कि आप आंसर जो है इजीली कर पाओ, ठीक है। तो इसका आंसर था सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, समाचार पत्र। नेक्स्ट है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कठिनाई में है आई प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर पूछा था, तो अपकीर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए, महर्षि का संधि विच्छेद होता है। तो महर्षि का होता है महा प्लस ऋषि, ठीक है। महा प्लस ऋषि जो है ये महर्षि का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पूछा है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, यह है साप्ताहिक। यहां पर जुड़ा है इक प्रत्यय। जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो अब प्रत्यय का आपने रूल पढ़ा होगा, तो ये जो है पहला जो स्वर होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए, सरकारी निकायों या संस्थाओं के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण की सूचना समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। प्रेस नोट इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए, तीर शब्द का प्रयोजी है। तो तीर का प्रयोजी है सर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए, बर्बर का विलोम पूछा है, तो सभ्य इसका विलोम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, वागीश का संधि विच्छेद है। तो वागीश में है व्यंजन संधि, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वाग प्लस ई, ये इसका संधि विच्छेद है। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है दूसरों को सीख देना सरल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये दो क्वेश्चन जो अगर आप देखो तो इनके आंसर इनके क्वेश्चन में ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करें, तो अनुकूल जो है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो देखिए, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो इसमें संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए, एक अलंकार आपसे पूछा था, ये काफी जो है रिपीटेड अलंकार है, ठीक है। जब भी आप अलंकार पढ़ते हैं तो ये जरूर आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो उदाहरण है, और इसका सही जवाब था यमक अलंकार। अब देखिए, यहाँ पर है जीएस का सेक्शन। तो जीएस की बात करें, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, और आर्टिकल 32 और 226 में आता है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय के समक्ष जो है पेश करना होता है, जिसको बंदी किया जाता है 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है दोनों से संबंधित है। इसके बाद देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए, ये होता है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये की थी 1955 में, ठीक है। 30 सितंबर 1955 में। देखिए, 1955 में गठन होता है, तो देखिए ये तो ऑप्शन जो दिए गए हैं ये आंसर तो नहीं होंगे, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद देखिए भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो कंडाला में हुई थी, कंडाला है गुजरात में, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं, तो मानव पूंजी का स्रोत नहीं है कर्मचारी को दिया गया ऋण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विश्व फार्मा उत्पाद में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है। तो ये तीसरा स्थान है। कोविड के टाइम पर जो है ये काफी न्यूज में आ रहा था, जो है फार्मा इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है इंडिया की, ठीक है। तो ये जो है तीसरा स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये क्या था, सर रामास्वामी ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है 2022 में, तो ये है कमलेश नीलकंठ व्यास, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। द्रौपदी मुर्मू देखिए ये क्वेश्चन आया है किस जनजाति से संबंधित है, तो यहाँ पर उड़ीसा की है और सारे ऑप्शन उड़ीसा की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हुए होंगे अगर आपने थोड़ा उड़ीसा पढ़ा होगा तो, लेकिन थोड़ा डीप पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा संथाली ये जो है जनजाति से संबंधित है और देश की 15वीं राष्ट्रपति है। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है, तो सार्क जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, जिया उर रहमान, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया, तो ये किया था 15 मार्च 2006 को। नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी चर्चा में था, समान आचार संहिता ये है आर्टिकल 44। अगला देखिए भारत के राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो देखिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या है 40। अगर विधानसभा पूछिए तो उसमें है 60, ठीक है। विधान परिषद में है 40, विधानसभा में 60। कई लोग विधानसभा पढ़ के गए होंगे और कई लोगों ने आंसर इसका 60 भी कर दिया होगा। नेक्स्ट देखिए पादप जगत का सबसे बड़ा फूल क्या है, तो रेफ्लेशिया जो है पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नोस्फियर, ऑप्शन में ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो यह है नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए वोलेटाइल मेमोरी पूछी है, तो नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी आपसे बहुत बार एग्जाम में आती है और ये बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर का। तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर नॉन वोलेटाइल पूछे तो आपका आंसर होता है रोम, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, तो फायरवॉल जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है। नेक्स्ट पूछा है सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस होता है, तो डेटा का जो आदान प्रदान होता है मेमोरी और सीपीयू के बीच में, तो उसमें देखिए डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, नियंत्रक बस होता है, लेकिन अनियंत्रण बस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने वाले तो थे नहीं, मतलब आप ऑप्शन को अगर देखो तो वो उतने क्लोज नहीं थे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक कूट यहाँ पर दिया गया है GRASP और फिर दिया है BMVN ठीक है। जैसे देखिए जी होता है 7 नंबर पर और बी हमारा आता है सेकंड नंबर पर, ठीक है। अगर माइनस करेंगे यहाँ पर तो 5 यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। वैसे देखिए यहाँ पर आपको ना है सी आता है हमारा 3 नंबर पर, फिर आप माइनस करेंगे 5 तो हमारा यहाँ पर एक्स निकल के आ जाता है और एक्स में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कितने पद हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है AN = A + N-1 × D। आपको ये n निकालना है, ठीक है। AN आपको दिया है 369, A आपको दिया है 201 और N-1 आपको करना है। D आपको यहाँ पर सार्वंतर है, मतलब कि 7 इसका सार्वंतर है, ठीक है। तो 7 यहाँ पर रखोगे, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाता है डायरेक्ट कितना 25, ठीक है। लेकिन इस पेपर में तो आपके पास टाइम था तो आप 777 करके प्लस करके भी निकाल सकते थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अगला टर्म्स क्या होगा, तो यहाँ पर भी देखिए आपको इसमें देखिए 2 का अंतर है बी और सी का, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना था 2 का अंतर PQRS, ठीक है। तो P के बाद देखिए QR का अंतर होगा फिर S आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक से ही आपका आंसर आ रहा था और S की सीमा नहीं था लास्ट में, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया था, आपको पूर्व की ओर चलना है 1 किलोमीटर, इसके बाद देखिए आपको दक्षिण की ओर जाना है 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर आपको जाना है
पूरब की ओर, फिर 9 किलोमीटर आपको ऊपर को जाना है। ठीक है, तो ये टोटल जो है 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, ये 2 हो जाएगा ऊपर नीचे, और ये 1 है, तो ये 3 हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका 4 है। तो ये आपसे दूरी पूछी है, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट बनना है 3 और 4 का, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपका इसका आंसर आ रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फिर यहाँ पर देखिए एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, और यहाँ पर देखिए आपको करना क्या था, 5 का स्क्वायर प्लस 3 करना था, 11 का स्क्वायर प्लस 4 था, फिर 9 का स्क्वायर प्लस 11 करोगे तो 92 आता आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है, जिसका अर्थ जो है प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ ऋणात्मक है, ये आपको यहाँ पर रखना था। ठीक है, इसकी जगह पर इसका जो आंसर आ रहा था 0/1 आ रहा था, ऊपर 0 आ रहा था और नीचे 1 आ रहा था, और इसको करने के लिए आपको बोर्डमोस रूल आना चाहिए। ठीक है, तो उससे इसका आंसर आ रहा था 0। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो ये पश्चिमी घाट, ऑप्शन में ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, तो बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी, तो ये की थी 13 सितंबर 1948 को, कार्रवाई की थी 13 सितंबर 1948 को। फिर हैदराबाद के निजाम ने जो है सरेंडर कर दिया था, और बाद में हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था 17 सितंबर 1948 को। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए एक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था, फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक कौन था, तो वॉल्टेयर इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए लूनी नदी मानसून के समय गिरती है, तो लूनी नदी मानसून के समय गिरती है अरब सागर में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पुलिकट झील, पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस वर्षावन में पाई जाती है, तो यह है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। इसके बाद देखिए भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है, तो अनुच्छेद 32। ठीक है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक शासन, जो है ये विशेषता नहीं, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है वर्तमान में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो देखिए इसका सही जवाब है सामाजिक और आर्थिक न्याय। डीपीएसपी बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये नहीं करता है, ऑप्शन में ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है डीपीएसपी, आर्टिकल 38। ठीक है, ऑप्शन में डी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए, शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात होता है 1:35। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, तो पशु और पक्षी, ऑप्शन में ए इसका सही जवाब है। अब यहां से है उत्तराखंड के क्वेश्चन। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद का ऊपरी भाग स्थित है लघु हिमालय या मध्य हिमालय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मनेरी भाली परियोजना जो है भागीरथी पे है, कहां पर है, उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनजाति जो है जनसंख्या किसकी है, तो यह है थारू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 4 समिति आती है, बलवंत राय समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, फिर राव समिति आती है 1985 में, और संघवी समिति 1986। ठीक है, इसके बाद है, निम्न में से किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। वर्तमान में देखिए नगर निगम है 9, लेकिन ऑफिशियल डेटा में जो आया था हाल ही में वो 8 थे, लेकिन ये आयोग पर डिपेंड करेगा आयोग आंसर क्या देता है, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को नगर निगम बना दिया गया था। बाद में ये मामला कोर्ट में चले गया था, क्योंकि श्रीनगर की जनसंख्या जो है वो लगभग 37,000 है, और नगर निगम बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में 90,000 जो है जनसंख्या होनी चाहिए। अब आयोग इसका आंसर क्या देता है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए
उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा राजस्व आता है, अधिकतम राजस्व, वो आता है भारत सरकार के राजस्व अनुदान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। वात्सल्य योजना, बहुत बार ये करंट अफेयर में बताया था आपको। ठीक है, 3,000 रुपये प्रति माह। और जो करंट अफेयर आया है 2021 का आया उत्तराखंड का, जितने भी करंट अफेयर आए हैं मतलब वो 2021 का आए हैं उत्तराखंड के। ठीक है, इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात पूछा है। शिशु लिंगानुपात है 890, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए इसमें से कौन सा सही है, तो एक ही इसमें सही है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये है देहरादून में। ठीक है, इसके बाद देखिए टॉस निम्न में से किसकी सहायक नदी है, टॉस है यमुना की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे, तो ये थे 116 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। ये 2021 का करंट अफेयर है, यानी कि यहाँ पर पूछा है 11वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 11वें थे राघवेंद्र सिंह चौहान, RS चौहान। 12वें कौन है, विपिन सांघे। ठीक है, तो आंसर इसका सी था। इसके बाद देखिए लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या है, तो ये है 13वां क्रम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गर्जिया देवी मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो गर्जिया देवी है नैनीताल में कोसी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कुमाऊं का इतिहास लिखा था बद्रीदत्त पांडे ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके बाद है उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था। नंदा देवी की स्थापना होती है 1982 में। नेक्स्ट देखिए नंदा देवी राज्य यात्रा मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है, तो चमोली में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो जसपाल राणा को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बंजाला। इसके बाद देखिए भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार ने पूर्व गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा, तो पलायन निवारण आयोग, बहुत बार हमने आपको बताया था, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए ग्राम्य वन का उद्देश्य नहीं है, यहां पर पूछा है ग्राम्य वन का क्या उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ग्राम्य देखिए 2 फेज में आई थी ये योजना, और इसका उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण, तो इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी या सी में से एक इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बचेंद्री पाल को पद्मश्री कब मिला, ठीक है 1982, इसको एलिमिनेट कर सकते थे और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। तीलू रतली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है महिलाओं को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, और 8 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है, तो ये अभय चंद्र का तो है ताम्रपत्र, लेकिन ये दान किया था ज्ञानचंद्र ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है, तो यह है स्कंद पुराण का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं की भूमि को क्या कहते थे, तो ये कहते थे जोत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए कुमाऊं में पहला गोरखा सूबा कौन था, तो ये था सूबा जोगामल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए गढ़वाल का बारदोली, ये रिपीट हो गया है, पुलिस के वाले एग्जाम में भी आया था। ठीक है, गुजरू इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई स्थापना की, तो ये स्थापना की थी बाज बहादुर चंद ने, ऑप्शन में डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है, तो स्पॉट हाइट कहलाती है, ऑप्शन में ए इसका सही जवाब है। अगला है एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 1 × 1/2 करेंगे तो यह आ जाएगा हाफ। ठीक है, और ये किलोमीटर स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सिर्फ किलोमीटर में है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन थोड़ा जो है डाउटफुल है क्योंकि इसका आंसर किलोमीटर स्क्वायर में होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, काली नदी है 252 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह है गंगोत्री, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है, तो उधम सिंह नगर में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला देखिए 2021 के विश्व सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान है,
तो ये है दूसरा स्थान और 2021 के करंट अफेयर में हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन है आपके। ठीक है, बाकी आपको कमेंट भी करना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिले के हिसाब से आप कमेंट कीजिए ताकि एक वीडियो बन पाए कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर वीडियो हम बनाएंगे आंसर किए आने के बाद, जब आपके मार्क्स आएंगे एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं सारे प्लस माइनस करने के बाद। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।